जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्राचार्य स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल राहुल तंत्र मंत्र के ज्ञान के ऊपर। अगर हमारे YouTube चैनल पर हैं तो ईश्वर की कृपा और आप सबका स्नेह प्रेम से 1,29,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैं तो ज़रूर फॉलो करें। बहुत दिन से मैं कलकत्ता, उसके बाद कुछ समय दिल्ली रहा, अभी मैं दूसरे जगह आया हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज था हमें कि गुरुजी चुड़ैल और मरी मसान की साधना और इनकी कैटेगरियों में अंतर बताइए। तो देखिए, इनकी कैटेगरी एक ही है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। अब मैं इसको आपको कंफर्म ही कर देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछे हमसे तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट बार बार करते हैं, गुरुजी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर बताइए। तो वीडियो के बीच में ही बोल दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर 8960 870 358 है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बलिया यानी बागी बलिया का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। प्राचीन तंत्र साधना, बंगाली मंत्र ज्ञान और गुप्त तंत्र ही मेरा ध्येय है। और बाकी मैं जो भी है स्वयं सिद्ध दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र प्रयोग करता हूँ। बाकी बंगाली विद्या और प्राचीन विद्या का प्रयोग होता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुने। चुड़ैल उस स्थिति में औरत बनती है जिस स्थिति में वो गर्भवती होती है, और गर्भवती के दौरान बच्चा होने में या बच्चा होने के बाद वो सूतक में, बच्चा होने वाले सूतक में वो अगर मर जाती है या इंतकाल हो जाता है, हिंदू मुस्लिम किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जाति में अगर वो मर जाती है तो चुड़ैल में जाती है। और इसका विधि विधान मैं आगे बता रहा हूँ थोड़ा सा कि साधना और क्या है व्यवस्था। तो आगे मैं आपको बताता चलूँ कि अब चुड़ैल की ही कैटेगरी है मरी मसान। गांव देहात में उत्तर प्रदेश और बिहार में नॉर्मल सी एक भाषा है कि मरी, तुम्हारे घर में मरी लग रही है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरी यानी कोई औरत मरी है, तो मरी तो नॉर्मल एक मरी होती है जो चुड़ैल नहीं कह सकते। नॉर्मल मरी हुई औरत को चुड़ैल नहीं बोला जाता है। जो प्रसव के दौरान मरी होती है उसे चुड़ैल बोला जाता है। तो फिर आप कहेंगे गुरुजी ये मरी मसान क्या है। अब मैं बता रहा हूँ कि मरी मसान क्या है। जब कोई भी औरत का डेथ होता है, कोई भी औरत मर जाती है प्रसव के दौरान या प्रसव यानी बच्चा होने के दौरान, डिलीवरी के दौरान मरती है और साथ में उसका बच्चा भी मर जाता है, या तो उसके पेट में बच्चा लेकर मर जाए या कोई मार दे गला घोट के, फांसी लगा के या किसी अन्य क्रिया से अहित हो जाता है। अब प्राकृतिक तो तौर से अकाल मृत्यु होती है, ईश्वर की मर्जी से नहीं होती है, तो बहुत दुखद होता है। ईश्वर न करे किसी के घर में ऐसी घटना हो। ये अप्रिय घटनाएं होती है, कोई नहीं चाहता कि अप्रिय घटना घटे। तो प्रसव में जब डिलीवरी के साथ बच्चे के साथ औरत मरती है तब कहा जाता है कच्चा कलुआ, यानी कि छोटा बच्चा जो पेट में होता है उसके साथ मरती है, या पैदा होकर माँ मर गई फिर बेटा मर गया तो मरी मसान बनते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा गर्भ में होता है, माँ के जब पेट में ही मर जाता है तो त्रिव मसान बनता है, क्योंकि वो माँ के थैली में बंद होता है और माँ के नार से अलग नहीं हो जाता, जिसे नार कहा जाता है, काटा जाता है, जो नाभि से जुड़ा होता है बच्चे का। उसके साथ में एक ब्रह्म के स्वरूप में ही वो बच्चा चलता है, बहुत तीव्र शक्ति में चलता है। इस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास बहुत सारे तांत्रिकों के परिचित होता है, बाबाओं के परिचित होते हैं, कोई साधना में होता है, तो उसी स्त्री का दाह संस्कार किया जाता है बहुत सारे शमशान घाट में, नदी किनारे। तो उनकी सारी दवाएं और कुछ ऐसे वस्तुएं फेंक दी जाती हैं जो उनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है नदी किनारे, शमशान में। तो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि वही शमशान की राख, चिता की राख और उसके सारी कपड़े या कुछ भी टुकड़े को लेकर के, प्राप्त करके, बांध करके उसको आकर्षित करते हैं, वाहन करते हैं। इसमें क्या होता है कि